दोस्तों, एक और इतिहास की घटना आपके लिए जो आपसे छुपा ली गई, क्योंकि कुछ नामों को बड़ा दिखाना था। इन्होंने चरखे के बजाय अस्त्रों को अपना हथियार बनाकर अंग्रेजों की जड़डाशों को हिला दिया था। लेकिन उसके बाद भी इन्हें भले ही योद्धाओं वाली वीरगति मिली, पर चाटुकारों ने इनका नाम गुमनाम करने की हर कोशिश की। इतनी कम आयु में जिन योद्धाओं ने 3 अंग्रेज बद्ध अफसरों, जिन्हें डीएम उर्फ जिलाधिकारी कहते हैं, को मार दिया था, वो किसी भी समाज में पूजनीय स्थान रखते होंगे। पर भारत की तथाकथित सेकुलर नीति और खुद से खुद के लिए गे गए सिद्धांत इन्हें इतिहासकारों की लिखी लाइनों में जगह देने लायक नहीं समझे। अंग्रेजों के जाने के बाद भारत की स्वतंत्रता का श्रेय भले ही कुछ खानदानी नेता स्वयं लेते हों, पर वस्तुतः इसका श्रेय उन क्रांतिकारी युवकों को है जो अपनी जान हथेली पर लेकर घूमते रहते थे। बंगाल ऐसे युवकों का गढ़ था। ऐसे ही 2 मित्र थे, अनाथ बंधु एवं मृगेंद्र कुमार दत्त, जिनके बलिदान से शासकों को अपना निर्णय बदलने को विवश होना पड़ा। उन दिनों बंगाल के मिदनापुर जिले में क्रांतिकारी गतिविधियां जोरों पर थीं। इससे परेशान होकर अंग्रेजों ने वहां जेम्स पेड्डी को जिलाधिकारी बनाकर भेजा। यह बहुत क्रूर अधिकारी था। छोटी सी बात पर 10 से 12 साल की सजा दे देता था। क्रांतिकारियों ने शासन को चेतावनी दी कि वे इसके बदले किसी भारतीय को यहां भेजें, पर शासन तो बहरा था। अतः एक दिन जेम्स पेड्डी को गोली से उड़ा दिया गया। ईसाई इससे बौखला गए। अब उन्होंने पेड्डी से भी अधिक कठोर रॉबर्ट डगलस को भेजा। एक दिन जब वह अपने कार्यालय में बैठा फाइलें देख रहा था, तो न जाने कहां से 2 युवक आए और उसे गोली मार दी। वह वहीं ढेर हो गया। दोनों में से एक युवक तो भाग गया, पर दूसरे प्रद्योत कुमार पकड़ा गए। शासन ने उसे फांसी दे दी। 2 जिलाधिकारियों की हत्या के बाद भी अंग्रेजों की आंख नहीं खुली। अब की बार उन्होंने बीजे बर्ग को भेजा। बर्ग सदा 2 अंगरक्षकों के साथ चलता था। इधर क्रांतिवीरों ने भी ठान लिया था कि इस जिले में किसी अंग्रेज जिलाधिकारी को नहीं रहने देंगे। बर्ग फुटबॉल का शौकीन था और टाउन क्लब की ओर से खेलता था। 2 सितंबर 1933 को टाउन क्लब और मोहम्मदन स्पोर्टिंग के बीच मुकाबला था। खेल शुरू होने से कुछ देर पहले बर्ग आया और अभ्यास में शामिल हो गया। अभी बर्ग ने शरीर गर्म करने के लिए फुटबॉल में 2-4 किक ही मारी थी कि उसके सामने 2 खिलाड़ी, अनाथ बंधु और मृगेंद्र कुमार दत्त, आकर खड़े हो गए। दोनों ने जेब में से पिस्तौल निकालकर बर्ग पर खाली कर दी। वह हाय कहकर धरती पर गिर पड़ा और वहीं मर गया। यह देखकर बर्ग के अंगरक्षक इन पर गोलियां बरसाने लगे। इनकी पिस्तौल तो खाली हो चुकी थी, अतः जान बचाने के लिए दोनों वीर दौड़ने लगे, पर अंगरक्षकों के पास अच्छे शस्त्र थे। दोनों मित्र गोली खाकर गिर पड़े। अनाथ बंधु ने तो वहीं प्राण त्याग दिए। मृगेंद्र को पकड़कर अस्पताल ले जाया गया। अत्यधिक खून निकल जाने के कारण अगले दिन वह भी चल बसे। इस घटना के बाद पुलिस ने मैदान को घेर लिया। हर खिलाड़ी की तलाशी ली गई। निर्मल जीवन घोष, ब्रजकिशोर चक्रवर्ती और रामकृष्ण राय के पास भी भरी हुई पिस्तौलें मिली। ये तीनों भी क्रांतिकारी दल के सदस्य थे। यदि किसी कारण से अनाथ बंधु और मृगेंद्र को सफलता न मिलती, तो इन्हें बर्ग का वध करना था। पुलिस ने इन तीनों को पकड़ लिया और मुकदमा चलाकर मिदनापुर के केंद्रीय कारागार में फांसी पर चढ़ा दिया। 3 जिलाधिकारियों की हत्या के बाद अंग्रेजों ने निर्णय किया कि अब कोई भारतीय अधिकारी ही मिदनापुर भेजा जाए। ईसाई अधिकारियों के मन में भी भय समा गया था। कोई वहां जाने को तैयार नहीं हो रहा था। इस प्रकार क्रांतिकारी युवकों ने अपने बलिदान से ईसाई शासन को झुका दिया। आज उन वीरों के बलिदान दिवस पर हम नमन करते हैं इन भारत माता के वीर सपूतों को, और सवाल नकली कलमकारों के लिए कि आजादी के स्वर्ण ग्रंथ में इनका नाम क्यों नहीं। दोस्तों, उद्घोष आपके लिए इतिहास से वो तथ्य निकाल निकाल कर ला रहा है जो बड़ी ही चालाकी से कभी आपके सामने नहीं आने दिए गए। इसलिए आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप शेयर करके पूरे भारत में इस बात को पहुंचाइए, ताकि हर भारतवासी को सच्चाई का पता लग सके। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, और YouTube पर उद्घोष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। जय ही हिंद, भारत माता की जय।